टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, माहौल ठीक नहीं है, खिलाड़ी अपने पीछे किसी को बैकअप वहां पर फील नहीं कर रहे हैं, माहौल में बहुत ज्यादा डर है। ये कहना है मोहम्मद कैफ का कि कोई भी खिलाड़ी आज की तारीख में सिक्योर नहीं फील कर रहा है जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने हैं। टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज जो है टीम की इनसाइड स्टोरी आपके सामने इस एपिसोड में लेकर आएंगे। राजीव सर हैं, अमृत सर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद कैफ के स्टोरी स्टेटमेंट को भी जो है डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अमृत सर, माइक आपके पास है, आपसे शुरू करते हैं। सच में वाकई खिलाड़ी आज इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डरे हुए हैं? उत्कर्ष, एक जहाँ मैं पटना में मेरी परवरिश हुई है। हाँ। पटना में एक बगल में मेरा घर था। उसके फादर जो थे उनको ड्रिंक की बहुत आदत थी। मतलब कुल मिलाकर कहूँ तो बहुत टॉप लेवल के शराबी थे वो। तो वो जब शराबी थे, वो घर जब आते थे ना, तो उनका हल्ला करना, चिल्लाना, आस पड़ोस को परेशान करना और खुद को फिर मॉर्निंग में अपने आप को जस्टिफाई करना कि मैंने रात में ऐसा हुआ, मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन ये रोज का ड्रामा था। मैं समझ रहा तो हूँ। फिर हम हो गए कि चलो भाई, रजिस्टर्ड आदमी है तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सर्टिफाइड आदमी है। उसी तरह भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा आदमी आ गया है कि जो कि स्वार्थी है, जिसको अपने अलावा अपने ईगो, अपने समझ के आगे सब कुछ बौना नजर आता है। उसको सौरव गांगुली समझ में नहीं आता है, उसको कोलकाता का पिच क्रूटर समझ में नहीं आता है। जिस पिच पर 13 साल की उम्र से सौरव गांगुली खेल रहे हैं, उस पिच को वो आदमी कहता है कि नहीं, मुझे ये लाके दो। फिर पीसी में आके कहते हैं कि हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। अरे कर सकते थे, नहीं कर पाए। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक भी कोड उठाओ दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट का, चाहे वो हमारे देश के हों, विदेश के हों, किसी ने अगर ये कहा हो कि शुभमन गिल ने टीम खराब चयन की होगी, तो सबने एक स्वर में कहा है कि गौतम गंभीर कोच ने जो टीम सेलेक्ट किया था उस टीम में दम नहीं था। ये अंधा, काना, लूला, बहरा सब समझ रहा है कि गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं। गौतम गंभीर अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो धोनी पर आक्रमण कर रहे हैं। आक्रमण करने का मतलब उनके लोगों को साफ किनारा कर रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो। सौरव गांगुली की सुन नहीं रहे हैं। अरे भाई, उसके सामने बड़े बड़े हो, जिस तुमको समझा रहा है कि भाई इस पिच पर ये खेल लो, चलो ठीक है। जिनका नाम लिया मोहम्मद कैफ, लोग उनको कहते हैं चलो वो तो बोलते हैं, बड़बोले हैं, बोलते हैं। भाई वो बोलते नहीं हैं। आप प्रैक्टिस करना, आप भी साक्षात दर्शन दिए थे अरुण जेटली स्टेडियम में, राजू भाई भी थे, हम तीनों प्रैक्टिस देख रहे थे। प्रैक्टिस में हमने क्या देखा? 4 आदमी उधर खड़े होके फील्डिंग कर रहा है, 4 आदमी इधर ड्रिल कर रहा है, 4 आदमी उधर खड़ा हुआ है। यानी हर किसी ने कोना पकड़ा हुआ है। बीच में स्तंभ की तरह खड़े थे माननीय गौतम गंभीर साहब, जो कि एक पोज में स्टैचू मोड पर थे। उनके बात नहीं कर रहे। नहीं, उनके पास जो जाता था बात करते थे, नहीं जाता था कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो बाबा यहाँ का संजू बाबा हूं, अब तो मैं खड़ा हो गया, अब यहीं से लकीर लाइन शुरू होगी। तो ये इस एटीट्यूड से नहीं चलता है। और बिल्कुल मोहम्मद कैफ सही कह रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है, राजू भाई के पास भी है, कि टीम के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। कप्तान आपका रिमोट से चल रहा है। मैं शुभमन गिल को मैं पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूं, लेकिन शुभमन गिल रिमोट कंट्रोल से हैंडल हो रहे हैं। उनको हैंडल करने वाला एक ही आदमी है, मिस्टर गौतम गंभीर। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, आई डोंट नो वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या मानसिकता है, क्या माइंडसेट है। वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस डर की बात की गई सर, यहाँ पर मोहम्मद कैफ खुलकर बोले, तो पहले शायद हमें अप्रिशिएट करना चाहिए मोहम्मद कैफ को कि भाई उन्होंने खुलकर कहा कि एक डर का माहौल है और कोई किसी के पीछे खड़ा नहीं है। तो ये पीछे खड़ा नहीं है, इसका मतलब पहले तो आप समझाएं, और डर का माहौल है। देखिए, मोहम्मद कैफ ही क्यों, बहुत ढेर सारे क्रिकेटर्स हैं जो इस टेस्ट मैच के हारने के बाद बोलना शुरू किया जिन्होंने, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि इंडियन पिचेस पे आके एक समय ब्रैड हेडी ने कल बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि एक समय भारत को आकर हराना ऐसा लगता था शेर की मान में घुसना। आज तो लग रहा है कि वो मेमनों से मैच खेल रहे हैं। तो आप अगर आपकी टीम को मेमना कोई बोल रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपका स्टैंडर्ड कहाँ पहुंच गया है। और उस स्टैंडर्ड को पहुंचाने में आपके कोच और आपकी जो टीम बनाने का प्रोसेस है, टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी, वो सारे जिम्मेदार हैं। और जिस तरह कैफ ने कहा, आप दिनेश कार्तिक का स्टेटमेंट उठा लें, आप हरभजन सिंह का स्टेटमेंट उठा लें, सबने यही बात बोली है कि अश्विन ने बोला। और वो डर का माहौल इसलिए है क्योंकि आप सिक्योर नहीं है। आप एक बात बताइए, इंग्लैंड में आप गए, इंग्लैंड में आपने बहुत शानदार क्रिकेट खेली वहां पे, क्योंकि इसलिए आपने क्रिकेट अच्छी खेली क्योंकि पिच आपके कंट्रोल से बाहर था, पिच आपके कंट्रोल में नहीं थी। तो आपको जो इंग्लैंड ने पिच दी, आपने उस पिच के हिसाब से अपनी टीम बनाई और खेला। अब आप इंडिया पहुंचे, इंडिया आते ही आपने अपनी सोच थोपना शुरू किया। पहला सोच आई, और एक बात आपको बता दें, एक पेज पे ना तो शुभमन गिल है और ना गंभीर है, दोनों की सोच बहुत डिफरेंट है। और ये जो मुद्दा ये कोलकाता में हुआ है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए आप अहमदाबाद में जब वेस्ट इंडीज का पहला मैच याद कीजिए, शुभमन गिल से पूछा कि आप रैंक टर्नर चाहिए, उन्होंने टॉस से समय कहा कि नहीं, हम एक स्पोर्टिंग विकेट पे अब इंडिया में मैचेस खेलना चाहते हैं और हम यहाँ पे भी स्पोर्टिंग विकेट पे खेलेंगे।
एग्जैक्टली 2 मैच के बाद क्या हुआ है कोलकाता में, आप देखिए जब गौतम गंभीर साहब ने लड़ के सौरव गांगुली से पिच बनवाई और उसके बाद कप्तान को साइडलाइन किया। कप्तान को पता नहीं अब वो इतना सीवियर नेक पेन है क्या है, मुझे तो लग रहा है शायद मे भी ये एक कहते हैं ना अपोज करने का तरीका कि मैं बैटिंग करने नहीं जाऊंगा, आप इस तरह के ट्रैक पे हमें खिला रहे हो। नहीं, ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि कोच और कप्तान में नहीं बन रही है। नहीं, कप्तान और कोच में नहीं बन रही, क्योंकि अलग अलग सोच के साथ आप टीम नहीं जीत सकती, कभी नहीं जीतेगी। हाँ। कोच और कप्तान जब तक एक पेज पे नहीं, आप नहीं जीत सकते हैं। अनिल कुंबले और विराट के बीच में जब हुआ टसल हुई है, उस समय टीम का परफॉर्मेंस देख लीजिए, और रवि शास्त्री और विराट जब आए तब वो परफॉर्मेंस देख लीजिए। तो और अब बात आते हैं थोड़ा डर की। बट गिल ने अपोज तो अब तक नहीं किया था ना। नहीं, गिल आएंगे, आप लिखवा लीजिए इस सीरीज के बाद गिल भी आके ये बोलना शुरू करेंगे कि नहीं हमें स्पोर्टिंग विकेट पे खेलना चाहिए। अब वो डायरेक्टली ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं गंभीर के खिलाफ हूँ, राजू भाई, वो जरूर मैं एक सवाल मैं ऐड ऑन जरूर करना चाहूंगा। चलो हम गौतम गंभीर की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए राजू भाई कि अब जैसे इस चैनल में हम 3 आदमी काम कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि हम जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, हमारे बॉसेस भी बैठे हुए ऊपर। ये बीसीसीआई क्या धृतराष्ट्र हो गया आंखों पे पट्टी बांध के? क्यों, मतलब बीसीसीआई क्या देख नहीं रहा है, या फिर बीसीसीआई भी गौतम गंभीर जैसे लोगों के हाथों में आ चुका है? अमृत भाई क्या है ना, प्रोसेस है एक ना, अब उस प्रोसेस में सपोज हमारे ही बॉस हैं और हम उनको ही अपने ही सांचे में ढाल लें। अब भाई टीम का जो हेड कोच है या कप्तान किसको रिपोर्ट करता है? आपके सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन। ऐसा हो जाता मौज हो जाएगी, हम अपने बॉस को डाल लें। तो अजीत अगरकर को अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो और अजीत अगरकर आपके साथ पार्टियां कर रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर उनको डर ही नहीं है ना कि आपकी रिपोर्ट क्या जाएगी। कल मैं सबा करीम का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बहुत साफ साफ बोला कि पहले हर सीरीज के बाद कोच और कैप्टन का असेसमेंट होता था कि इन्होंने क्या किया इस सीरीज में, एक रिपोर्ट भेजी जाती थी। कह रहे आप बता दीजिए कितनी गौतम गंभीर इतनी सीरीज हारने के बाद। पहले तो पूरा एक पैनल था ना, जिसमें भाई सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, होता था क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, वो है कहाँ, खत्म कर दिया। और गौतम गंभीर इसलिए खुले सांड की तरह एकदम घूम रहे हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट पढ़ने वाला कोई नहीं है। इतने टेस्ट मैच हारने के बाद फिर इमीडिएट इस्तीफा होना चाहिए था। इस बुरी तरह से आप हार रहे हैं, अपने देश में बेइज्जती हो रही है आपकी टीम की, उस देश में जहाँ पे अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली के समय में लोग थर-थर कांपते थे इंडिया में आगे खेलने में। मतलब उनके जहन में इंडिया और इंडिया के स्पिनर्स, इंडिया के बैट्समैन होते थे यार बहुत मार पड़ने वाली, इंडिया जाएंगे। आज आप देख लीजिए 150 रन नहीं बन रहे हैं आपके टर्निंग ट्रैक तो तभी होते थे। आपने नाम नहीं लिया सेलेक्टर का, तो जो डर की बात की गई, ये डर कोच का है सेलेक्टर का है? देखिए कंबाइंड टीम चल रही है ना, वो तो कंबाइंड है भाई। ये जो तिकड़ी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए हैं इस समय। ये कुछ भी करने को तैयार है। आप डर क्यों है मैं बताऊं, इंग्लैंड में आप देख लीजिए, करुण नायर खेले, साई सुदर्शन के लिए ड्रॉप हो गए। अभिमन्यु ईश्वरन 4 साल से टीम के साथ ट्रेवल कर रहे थे, उनके फादर ने आके एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया, आपने अभिमन्यु ईश्वरन को दूध में से मक्खी की तरह निकाले फेंक दिया। सरफराज एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, क्या उन्होंने खबर ली, अरे भैया कौन सी खबर लीक की थी? आप टैलेंटेड वो बैट्समैन आप जाया कर रहे हैं जो अपने देश में स्पिन अच्छा खेलते हैं। लास्ट टेस्ट जो खेले वहां सेंचुरी लगाई थी। वही मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब क्या इतना आपका ईगो बढ़ा है कि आपकी क्या खबर लीक कर दी भाई उन्होंने? क्या आपका वीडियो ऐसा वायरल कर दिया है जिसकी वजह से आप एक टैलेंटेड बैट्समैन को साइडलाइन कर रहे हैं? तो मुद्दा यहाँ पे है कि इंडियन क्रिकेट को आपको चलाने को दिया गया था, वो खराब करने को नहीं। यहाँ पे इंडियन क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट में खासतौर से, व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो आपको बहुत अच्छी टीम मिली हुई है, आपको कुछ करना ही नहीं उस टीम के साथ। वो टीम अपने से हार जाए नहीं। आप व्हाइट बॉल में आपके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट तो ले रहे हैं ना उसका भी। एक बात यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगा, पहले भी जो नाम लिया है राजू भाई ने कि सौरव गांगुली के दौर की बात की है, सचिन तेंदुलकर के दौर की बात की है, हम 2 स्पिनर्स लेके जाते थे, वो चाहे अनिल कुंबले हो, हरभजन हो, या जो भी हो, XYZ भी हो, जो भी हो, एक प्लेयर बनता था, उनको कॉन्फिडेंस देते थे कि भाई आप दोनों हमारे ब्रह्मास्त्र हो, आप पर हम यकीन है। तो प्लेयर्स को भी खुद पे यकीन, कॉन्फिडेंस होता था कि नहीं मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है मुकाबले में। यहाँ तो आप 4 लेके जा रहे हो, A B का बैकअप, B C का बैकअप, C D का बैकअप, अच्छा D का बैकअप भी E है, E का बैकअप F है, और F भी नहीं चला, उसका बैकअप कौन है? तो उसका बैकअप रखा हुआ भाई जायसवाल, जिनको नेट पे चला रहे हैं, वो पूरा यही कर रहे हैं वो। यार आप 4 स्पिनर लेके जा रहे हो, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी बिता दिया खेलते खेलते, IPL के मुझे लगता है कि 100 मैचेस तो खेल रखे होंगे सारे खिलाड़ियों ने इस पिच पर, उसके बावजूद यार उनके 2 खिलाड़ी आते हैं आपकी पिच पर, टर्निंग पिच पर खेलते हैं, क्या टप्पा पकड़ता है वो? स्पिन गेंदबाज क्या करता है? राजू भाई खुद स्पिनर है, टप्पा इतनी आसानी से उन्होंने पकड़ा कि आप हिलोगे तो अब विकेट दोगे। उस टप्पे से गेंदबाजी होते रही, और हमारे 4 गेंदबाज लगे रहे हैं, प्राण लगा दिया, जी जान लगा दिया, गौतम गंभीर की प्लानिंग पूरी बनी हुई थी, उसके बाद भी आप नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये जरूर दिखा रहा है कि हमारे पास कोई परफेक्ट प्लानिंग नहीं है, परफेक्ट पिक्चर नहीं है। मुझे ये समझाइए, मोहम्मद कैफ ने जो ये कहा कि भाई आपको खिलाड़ियों को आज की तारीख में ये पता है कि उनके पीछे कोई खड़ा नहीं है, पहले कौन खड़ा रहता था खिलाड़ियों के पीछे? कप्तान।
कप्तान खड़ा होता था। आपको देखो पहले क्या था ना, सीना चौड़ जो जिन ज्यादा पीछे नहीं, रोहित तक जाते हैं पिछले मैं साल बता रहा हूँ ना रोहित हम अब अच्छा आज से पहले हाँ। आप ये बताओ किसको गाली पड़ती थी? रोहित शर्मा, हम्म, कभी आया बात राहुल द्रविड़ पे? एमएस धोनी, हम्म। एमएस धोनी पे कहीं बात गई रवि शास्त्री से लेकर किसी और खिलाड़ी पर? नहीं। विराट कोहली, किसी पे गई बात? कप्तान जो पहले थे आपके वो दिलेर टाइप खेलते थे। जब कप्तान बनाया गया और जब शुभमन गिल आके उन्होंने मैसेज दिया इंग्लैंड दौरे से पहले कि मुझे गौती भाई और अगरकर भाई ने बोला है कि तुम अपने क्रिकेट खेलो, बाकी चीजें हम देख लेंगे, संभाल लेंगे, तो ये मैसेज था कि बाबा आप कप्तान हो, रिमोट कंट्रोल मेरा है, आप कप्तानी करो। और शुभमन गिल के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, नया लड़का है, उसको ही पता है कि मेरा कोई माई बाप नहीं है, सुनने वाला नहीं है, किसको बोलेगा? ये रहाणे रो रहा है, अश्विन रो रहा है, हर खिलाड़ी कुछ ना बोल रहे हैं, मैं और आप तीनों चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ के, लेकिन कौन सुन रहा है? कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है, सारे अंधे गुंगे बहरे बने हुए हैं। कुल मिलाकर ये है, शुभमन गिल भी को पता है कि मैं किसको बोलूंगा। बट जो राजीव सर कह रहे हैं कि वहां पर देखिए थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए। नहीं बिल्कुल है, आप स्टेटमेंट देखो ना, ये अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं। आप जाओ फॉरवर्ड पे, यूट्यूब पे पढ़े हुए स्टेटमेंट पढ़ो। जो बंदा स्पोर्टिंग पिच में, आप इंग्लैंड में खेले ना यार, शतक लगे ना आपके, कितने शतक मारे? जसवाल ने मारे, सबने मारे। मना करा है कप्तान, क्यों मार पाए? क्योंकि स्पोर्टिंग पिच विकेट था वहां पर, वहां सबके लिए सब कुछ था। आपके अंदर टैलेंट है, आप रन बना के चले जाओ। अब आप चले गए हो ट्रैप में, तो भैया आप ऐसे ट्रैप में जाओगे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे ना, तो आप खुद ही गिरते हो। ये कहावत हम लोगों ने सुनी बचपन में, यही कांड हुआ है और कोई कांड नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ डरी हुई सोच है उत्कर्ष भाई, अगर आप इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ये मैच में अगर 400 रन चेज हो गया तो जरूरी नहीं है टेस्ट मैच में चेज हो जाएगा। तो आप आपके दहशत आपके दिमाग में है कि अरे यार 400 चेज करके आ रहे हैं, हमें टर्निंग ट्रैक देना चाहिए, हमें वो WTC जाना है। अरे यार ये कौन सा डर है भाई? आप स्पोर्टिंग विकेट खेल के हार जाओ, 5 दिन तक टेस्ट मैच चले, तो मजा उसका है कि आप 2 दिन में आपने एक ऐसा अखाड़ा विकेट बना दिया जहाँ पे अखाड़ा में लड़ने के लिए पहलवान ही नहीं आपके पास, पहलवान उनके पास थे। अपने आप को प्रूव करने के लिए आज जो तस्वीर आई आप दोनों ने देखी होगी, आज टीम प्रैक्टिस कर रही है ईडन गार्डन में। पहले तो हम यही सोच रहे हैं कि ईडन गार्डन में प्रैक्टिस क्यों हो रही है, गुवाहाटी में क्यों नहीं हो रही है। क्यूरेटर सुजान मुखर्जी को हक किया है गौतम गंभीर ने, उस तस्वीर में आज दोनों गले मिलते हुए नजर आए हैं। मतलब एक फिर संदेश देने की कोशिश की गई है, पिच तो बढ़िया है, क्यूरेटर भी अच्छा है, इसी तरह की पिच चाहिए थी हमें, मैं हक कर लेता हूँ क्यूरेटर को। नहीं, पिच बढ़िया है। जो यहाँ पर आकर रहता फैलाया गया, वो फैलाया गौतम गंभीर ने खुद कहा कि हाँ भैया हम कर सकते थे, हमने मांगी, हमें वो चीज मिल गई। बट लेकिन प्रैक्टिस कोलकाता में क्यों हो रही है सर, गुवाहाटी में क्यों नहीं? वो ये तो अभी मैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं है ना कि टिकट रिशेड्यूल करेंगे तो पैसे लगेंगे और आप जल्दी कैसे पहुंच जाएंगे, जल्दी प्रिपरेशन हो जाएगी तो कहीं अच्छा ना खेल रहे आप, तो ये सब डर तो है ना। कोलकाता में रहने की कोई मतलब 5 स्टार होटल वहाँ शायद बेहतर नहीं होंगे, फैसिलिटीज बेहतर नहीं, तो आप नहीं जाना चाह रहे। वो ब्रॉडकास्ट स्टेडियम उन्होंने कहा कि 5 दिन का मैच बुक किया था, आप 2 दिन में खत्म करके जा रहे हो, गलती आपकी, तो आप खेलो। शायद नहीं, अभी इसलिए हुआ था कि जो बात अभी राजू ने कहा कि लॉजिस्टिकली अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपने 5 डेज की बुकिंग आपकी सब कुछ है, तो और आपको भी पता है कि दोनों टेस्ट के बीच में थोड़ा टाइम भी था, इसलिए ये हुआ है। दोनों भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीम मूव कर जाएगी। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप खत्म हुआ था, ऐसा नहीं कि आप साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, आप टिकट कैंसिल करके आप गुवाहाटी जाते हैं 2 दिन पहले, भाई जो पिच को लेके लड़ाई चल रही है ना सारी, कि जो सेंटर विकेट में आपको मिल रही है पिच, वो विकेट आप वैसी प्रैक्टिस में नहीं बना पा रहे। आप अगर अखाड़ा पे खेलना था तो आप हफ्ते भर पहले अगर अखाड़े की प्रैक्टिस कर लेते। यहाँ हक क्यों कर रहे हैं उनको फिर? वही हम कह रहे हैं कि आप जिसको हक कर रहे हैं उसी को बोल देते कि भैया 3 दिन पहले जैसी विकेट वहां दी ना वैसे यहाँ बना दो प्रैक्टिस में, तो आपके बैट्समैन स्ट्रगल तो नहीं करते ना, पैर चलता है, कुछ टेक्निक्स वो इजाद करते। अभी क्या अब आप फिर गुवाहाटी जाएंगे, अब वहाँ फिर एडजस्टमेंट किया, फिर आप दुहाई देने लगेंगे हमारे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आई, गौतम गंभीर ने कहा कि हमारे ड्रेसिंग रूम में एक्सपीरियंस नहीं है। भैया एक्सपीरियंस क्या 100 टेस्ट मैच के बाद ही आता है? 20-25 टेस्ट मैच खेला हुआ आदमी है। नहीं, व्हाट डू यू एक्सपीरियंस नहीं, जिसको रविंद्र जडेजा है, केएल राहुल है, यार सारे जिसके पास एक्सपीरियंस था कि भैया संन्यास लो, ले लिया संन्यास, अब काहे का एक्सपीरियंस नहीं है? यही तो टीम चाहिए थी आपको, यही तो बनाना था आपको, तो बनाओ ना भैया, काहे को टेंशन में लोग? क्राइटेरिया तो पूछना चाहिए गौतम गंभीर से, कितने मैच के बाद वो मानते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर है? उधर 100 टेस्ट मैच के बाद मानते हैं, 50 के बाद मानते हैं, कोई क्राइटेरिया तो फिर तो पुजारा को क्या, उनको क्या चाहिए कि सचिन तेंदुलकर और पुजारा सब संन्यास वापस लेकर वापस ग्राउंड कूद रहे हैं? नहीं, क्या केएल राहुल को एक्सपीरियंस नहीं है? बेतुकी बात है यार। आपको वो इंडिया खेल रहा है, कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते हैं यार। आप खेलने के बाद आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एक जो प्लेयर खेल रहा है वो कम से कम 20 प्लेयर्स का जो रिप्लेसमेंट है रोक के रखा हुआ है, उसकी जगह 20 खिलाड़ी लाइन में खड़े हैं। चेतेश्वर पुजारा का हम लोग स्टेटमेंट भूल गए, सबसे अच्छा स्टेटमेंट दिया कि ट्रांजैक्शन के दौर का दुहाई देके आप इंडिया में हार नहीं सकते हैं। बिल्कुल, इंडिया में आगे इंडिया में नहीं हार सकते आप। नहीं, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यहाँ तक है कि आप ऑस्ट्रेलिया में हारो चलता है, इंग्लैंड में हारो जस्टिफाइड है,
इंडिया में आकर ये बोल के कि ट्रांजिशन चल रहा है टीम में तो अभी अपने घर में आकर अपनी पिछे मांगकर अपनी चीजों को आप लेकर खराब कर दो वो चीज, तो ये तो यार समझ में आ गया ना कि बंदर के हाथ में नारियल दिया हुआ है उसको। ट्रांजिशन फेज में है टीम, इस वजह से ऐसा हुआ नहीं है। वही कौन सा ट्रांजेक्शन नारियल है। मतलब मुझे तो समझ नहीं कौन सा ट्रांजेक्शन है, मुझे बताएं जरा, समझाएं कौन सा ट्रांजेक्शन है भाई। सीनियर्स जा रहे हैं, कौन सीनियर गया है? विराट कोहली के अलावा कौन टेस्ट मैच और रोहित शर्मा के अलावा बता दीजिए। अश्विन पहले भी आप नहीं खिलाते थे, अब भी नहीं खिला रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शमी को आपने आप कुछ लगता नहीं है, शमी बाहर बैठा हुआ है। सौरव गांगुली को आके कहना, गिनाना पड़ गया नाम कि भाई अगर आप नहीं सुन रहे तो सुन लें कि ये गेंदबाज हैं आपके पास, इनको आप खिलाएं और मैच जीत सकते हैं किसी भी विकेट पे। तो अब ये अगर वो नाम लेके बोल रहे हैं, गौतम गंभीर का नाम लेकर बोल रहे हैं। एक हफ्ते में 4 बार गांगुली ने स्टेटमेंट दिया है शमी के लिए, एक हफ्ते में 4 बार, और ये भी कहा है कि उम्मीद करता हूँ गंभीर। देखो यार, ये सौरव गांगुली की आदत जब वो कप्तान थे तब भी था, ठीक है, पहले भी था, अभी था। सौरव गांगुली जिसको बैक करते हैं, तो सौरव गांगुली के अंदर ने एक जो भगवान ने एक नेचुरल पावर दी थी, फोरसाइट, दूरदर्शिता। उनको पता था कि इस खिलाड़ी में कितना पोटेंशियल है और कब तक ये क्रिकेट खेल सकता है। आज MS धोनी के जो हम लोग बातें करते हैं, जो फैंस फॉलोइंग है ना, वो सारी फैंस फॉलोइंग सौरव गांगुली की दीवी देन है। सौरव गांगुली अगर टीम में नहीं होते तो MS धोनी कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, ये लिख के रख लीजिए। बट ऐसा नहीं होता कि सर, मतलब आप मीडिया में आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, गंभीर का नंबर नहीं होगा, गरकर का नंबर नहीं होगा, भाई आप सौरव गांगुली ने फोन कर दिया, बता दिया। सौरव गांगुली, आप ये बताओ, जब सौरव गांगुली आपको पिच दे रहे हैं, आप वो पिच मांग नहीं रहे हो, आप पिच उनसे चेंज करवा रहे हो, तो यार एक कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथों में है। क्या चाह रहे हो? गौतम गंभीर को फोन करे, गौतम उनका 5 बार फोन ना उठाए, काट दे, फिर उसके बाद जब उठा के तो बोले कि नहीं ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको जो मैंने कहा वो करके दो। आप गौती किस मोड में चल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी की सुनने वाले हैं अभी। He is the king। वो तो कह रहे हैं कि राजू भाई ने छुट्टे सांड की तरह दौड़ पड़े हैं, वो कुछ ना, या तो खुद को मार लेंगे या किसी की 2-3 हत्या करके मान के वो जाएंगे। वो कई खिलाड़ियों को तो हो भी नहीं। बीसीसीआई नकेल नहीं कसेगी ना, किसी ना किसी को आके इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है मामला जो है कहते हैं ना आपके नाक से ऊपर जा चुका है। ये हार जो है ना बहुत सालों साल तक, ऐसे नहीं है कि हम हार गए, टेस्ट मैच निकल गया। आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से पूरा इंडिया में न्यूजीलैंड 3-0 मारे हैं, ठीक है, उसमें हम चलो इफन बट्स हैं, बट राजू भाई सही कह रहे हैं, आपने अपनी टीम बनाई 6। ये हम नहीं कह रहे, ये मैं जो क्रिकेटर्स हैं उनका, मैं सबा करीम का ये स्टेटमेंट है कि इंटरवीन करना चाहिए बीसीसीआई को। बताइए, कोई क्रिकेटर एक्स सेलेक्टर अगर बोल रहा है कि इंटरवीन करना चाहिए, यानी अपनी आंखों से वो कुछ देख रहे हैं ऐसा जो हम सब नहीं देख पा रहे, और वो तो कमेंट्री कर रहे हैं। कौन है बेस्ट चॉइस रेड बॉल क्रिकेट में कोचिंग के लिए? अरे बहुत ढेर सारे, आप नाम क्या तो वीवीएस लक्ष्मण से अच्छा कौन है? आप वीवीएस लक्ष्मण को ले आइए। और देखिए, कोचिंग ऐसा मतलब नहीं है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेले हो तभी आप अच्छे कोच हैं। मतलब दुनिया भर में जॉन ब्यूकैनन से लेके आप लंबा एक फहरिस्त है जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, बहुत बेहतरीन कोच थे। तो वो कोच आइडेंटिफाई करने का काम तो बीसीसीआई का है ना, और क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का, जिनका अमृत भाई जिक्र कर रहे थे, उस कमेटी को ही भंग किया हुआ कर दिया गया है। मतलब वो बेचारे तो जाते थे, खाली ट्रैवल का पैसा लगता था, तो बैठते थे, 4 चीजें अच्छी होती थी। गंभीर की भी जो यहाँ पर कोचिंग स्टाफ है, उसमें अभिषेक नायर मुझे बड़े पसंद थे, लेकिन उनको भी हटा दिया गया क्योंकि मेहनत कर रहे थे। वो मेहनत कर रहे थे, वो प्लेयरों के साथ 1-on-1। कहा कि रोहित के बहुत करीबी थे, तो मेहनत कर रहे थे ना, वही ना कि रोहित शर्मा को अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो कोई हर्ज है? उन्होंने आगे रन ही बनाया ना, देश को जिताया। तो अभिषेक नायर ऐसा गलत क्या कर रहा है? अगर 1-on-1 जाके सबसे बात कर रहे हैं और सब परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। मतलब अजीत अगर 1-on-1 कर सकते हैं, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जिसका काम है फील्ड में, वो 1-on-1 ना करे, मतलब कि बपोती है किसी की। तो लड़े थे ना, गंभीर लाए थे अपने पर्ची से, अभिषेक नायर को निकाल भी दिया, क्योंकि भैया उनको लग गया कि अच्छा ये तो रोहित शर्मा के बहुत करीबी है। देखो, रोहित शर्मा के बता दो, रोहित शर्मा एक इंडिविजुअल खिलाड़ी है, भारतीय क्रिकेट में आया। हिंदुस्तान का हर खिलाड़ी इंडिविजुअल आता है, इंडिविजुअल चला जाता है। ठीक है। कप्तान जो होता है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि कप्तान आने वाले भविष्य के लिए टीम तैयार करके दे। विराट कोहली से जो बीसीसीआई की नाराजगी थी, राजीव भाई इस बात को जानते हैं, बहुत इंटरनल कॉन्फिडेंशियल बात है ये, बीसीसीआई से जो नाराजगी थी उसमें विराट कोहली से, कि विराट कोहली भारत को वो फ्यूचर वाली टीम नहीं दे पा रहे थे जो टीम MS ने बना के दी, जो टीम सौरव गांगुली ने बना के दी। ये एक नाराजगी जरूर थी विराट कोहली से कि भाई आप पोटेंशियल वाले वो खिलाड़ी बनाओ जो आपके बाद भारतीय टीम को संभाले। इसको लेकर खटपट हुई थी बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच में। और भी कुछ मुद्दे थे जो कि हम बोल नहीं सकते हैं ऑन एयर, बट इसके बावजूद नहीं, बट रोहित पे बात आ गई तो लगे ये भी क्लियर कर देते हैं। कई सारे फैन क्लब्स हैं रोहित शर्मा के जो ये खबरें चला रहे हैं कि शुभमन गिल वनडे सीरीज में भी अगर फिट नहीं होते, फिर से रोहित शर्मा बैक एज कैप्टन। यार पहले तो राजीव भाई ने जो बात कही है, मुझे भी ये शक हो रहा है कि आखिर शुभमन गिल को हुआ क्या है। तो जर्क लगना, जिस तरह से ग्राउंड से बाहर गए हैं, फिर जो हॉस्पिटल से वीडियोस आ रहे हैं, जो चीज समझ में आ रही कि दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेलेंगे जिसमें अभी 4 से 5 दिन का टाइम है, उसमें भी वो नहीं खेल पाएंगे, और उसके बाद वाली सीरीज में भी डाउट है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद गिल ये समझ गए हैं कि भाई इस दलदल में कूदने से अच्छा है कि साइडलाइन होकर 2-3-4 एक आध महीने में आराम कर लूं, रेस्ट कर लूं। इंजरी है सर, ऐसा मत करिए। नहीं, इंजरी है, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, या तो बीसीसीआई बताए ना कि क्या भाई देखो, किसी का
बॉडी क्रैम्प आना नॉर्मल चीज है, एक प्लेयर का तो आना नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। फुटबॉलर के तो बहुत तगड़े आते ठीक हैं, है। लेकिन क्या ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसी इंजरी क्या पड़ गई कि उनको वो मतलब आप कह रहे हो मेडिकल बुलेटिन आना चाहिए जो नहीं बिल्कुल आया आना अब तक। चाहिए यार। जैसे आप श्रेयस अय्यर के बारे में हमें मालूम चल रहा था, तो हमें अपने कप्तान के बारे में मालूम तो चले कि मेरा कप्तान कैसा है। भैया ठीक है, अगले टेस्ट मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ओडीआई में नहीं खेल पाएंगे, नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ठीक है। फिर टीम किनके हाथों में जाएगी, ये तो वो सवाल है रोहित जो वाली खबर सच है कि अगर गिल यार तो रोहित देखो, वनडे कैप्टन वापस बन मुझे जाएंगे? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ऐसा नहीं करेगा। अगर करना होता तो अभी जो दौरा हुआ था वहां कर लेते, हाँ लेकिन अब रोहित को पता है कि यार ठीक है, बहुत लफड़े से मैं हट गया हूँ। ठीक है। अगेन गौतम गोल आपको लग रहा है उत्कर्ष की गौतम गंभीर इस जो फैंस क्लब की मांग है पूरी होने देगा? नहीं। वो खुद कप्तान बन के उतर जाएंगे मैदान पर कि भैया मैं संन्यास वापस ले रहा हूं, लेकिन रोहित शर्मा कप्तान नहीं बनेगा, विराट कोहली कप्तान नहीं बनेगा, मैं संन्यास वापस लेके, या अगर कर तू जा भाई तू खेल, ठीक। हम दोनों मिलके खेल टीम चलाएंगे। फैन क्लब की खबरों में फुल स्टॉप आपने लगा दिया, भैया, जब होना शुरू हो गए थे। ये- तस्वीर देखी कि रोहित आ रहे हैं टॉस करने के लिए। ये रोहित तो नहीं, हाँ, बट देश में नया कप्तान जरूर मिलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे आपकी ओडीआई सीरीज में, तो कप्तानों की एक लंबी फेरिस्त। वो भी फिट नहीं है लेकिन। हाँ, अगर वो फिट नहीं है तो केएल फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कोई एक नया कप्तान मिलेगा। हाँ। अब जो कप्तानों की एक लंबी फेरिस्त है उसमें एक नाम ऐड ऑन जायसवाल का भी नाम ले लो यार, बेचारे का दिल रख लो कम से कम। ओडीआई क्रिकेट में आप ऋषभ पंत क्या पता अभी इस मैच में करेंगे, अगले भी दे दी जाए कप्तानी। इस मैच में तो करेंगे। हाँ अब वो कप्तानी कैसी करते हैं तो हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ किया उन्होंने- एम एस धोनी ने सिखाया बहुत कुछ है यार। ऋषभ पंत तो स्मार्ट प्लेयर भी है। कुंबले ने भी कहा कि बुमराह से बॉलिंग शुरू नहीं करे आपने, वही मैच हार गए आप। ये देखो, ये एक दो स्पेल की तो मैं मान सकता हूँ। देखो अनुभव जो जिस अनिल कुंबले जी जिस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। 1 ओवर 2 ओवर के मार्जिन तो मैं किसी भी नए खिलाड़ी को दे देता हूँ राजीव भाई, क्योंकि उतना अनुभव नहीं होता है जिस ठीक है। हम टीवी से बैठ के गेम देख रहे होते हैं ना। हाँ। वो फील्ड में कीपिंग भी कर रहा है, गेम भी चला रहा है। हर कोई एम एस धोनी या फिर विराट कोहली की तरह कैलकुलेटिव और बहुत स्मार्ट नहीं हो सकता है। रोहित शर्मा भी कैलकुलेट कर देते ठीक हैं। है। अगर कभी भी आप देखेंगे रोहित शर्मा की मेडिनिंग की पिक्चर्स, हाँ। तो वो कैलकुलेट कर रहे थे, इसको मैंने 4 ओवर करा लिया, इसका 5 ओवर करा लिया, इसका 6 ओवर करा लिया। ठीक है। तो वो चीज है, तो कप्तान का कैलकुलेशन चलता था। लेकिन हाँ, अब गिल से बेटर कर पाएंगे क्या, हम 1-1 कर पाएंगे? अगर 1-1 कर पाए तब भी मैं कहूंगा कि ऋषभ पंत की जीत है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, इस बात से राजीव भाई 100% इत्तेफाक रखेंगे, गौतम गंभीर के लिए ऋषभ पंत को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक वो है। भैया अपने आप में डील घोड़ा है, वो नकेल में नहीं आने वाला है कि रिमोट में डाल दिया XYZ तो XYZ हो रहा ठीक है, है। कुछ सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शकों ने कल जो कमेंट भेजे थे, राजीव सर एक सवाल मैं देख पा रहा हूँ आपके लिए सवाल है, कह रहे हैं कि राजीव सर प्लीज मेरा एक क्वेश्चन उठाओ और बात करो। गौतम ने अश्विन को रिटायर करवाया ताकि ऐश की जगह सुंदर को फ्यूचर ऑलराउंडर बना सके, और जब रोहित कप्तान था तब सुंदर ने बॉलिंग अच्छी की थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सुंदर आज सिर्फ बैट्समैन के रूप में खेल रहा है, बॉलिंग क्यों नहीं करवाई जा रही है? अश्विन को रिटायर होने में क्या वहां पर सुंदर को बड़ा प्लेयर बनाने का भी रोल था? नहीं, तो इंडियन क्रिकेट में चलता रहता है। हरभजन सिंह को साइडलाइन इसलिए किया गया कि अश्विन को लाना था। देखिए, कैप्टन और कोच का किसी व्यक्ति विशेष में कहते हैं ना अतिरिक्त कृपा बरसा सकते हैं, लेकिन उससे क्या वो टैलेंट है। अब क्या अश्विन के कैलिबर के बॉलर है वॉशिंगटन सुंदर? मेरा जवाब ना है, ठीक है। क्योंकि अश्विन जैसे बॉलर नहीं, ऑलराउंडर वो बेटर हो सकते हैं बैट्समैन। रेड बॉल क्रिकेट में। तभी मैं कह रहा हूँ कि ऑलराउंडर बेटर हो सकते हैं। और फिर आप जब जैसी बात नंबर 3 की करेंगे तो एकदम ना है, बड़ा वाला ना है, ठीक है। कि वो चाहे वो 500 रन बना दे नंबर 3 पे डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो मेरे लिए बैट्समैन नहीं बन सकते कभी नंबर 3 नंबर के। 6-7 के अच्छे नंबर बैट्समैन 6-7 के हैं जहाँ उनको खेलना चाहिए, जहाँ मतलब एक ऑलराउंडर को आप कहाँ खेलना वो जैक कैलिस तो है नहीं ना कि नंबर 3 में बैटिंग भी करेंगे, 150 कैच भी पकड़ लेंगे स्लिप में, और 300 से ज्यादा विकेट भी ले लेंगे। तो ऐसा तो कोई पोटेंशियल दिखा नहीं हम लोग को। और अगर इतना पोटेंशियल होता तो वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे मैच निकाल के ले जाते, अकेले दम पे जिता देते। तो ये चीजें वही मैं कह रहा हूँ कि आप उन भाई नवदीप सैनी को भी लेके आए थे, याद है आपको? बिल्कुल। गौतम गंभीर, उनका उनसे बड़ा बॉलर हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं है। दिल्ली के कप्तान थे उस वक्त। हाँ, अब आप सोचिए जरा, उनको इंडिया भी खिलाया गया, जबरदस्ती इंडिया खिलाया गया कि वो मतलब उसे बेटर बॉलर ही नहीं है। आज नवदीप सैनी बेचारे रील्स बना रहे हैं बैठ के, यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, उनकी वाइफ बनाती है। हाँ। मतलब वही है ना कि आपको क्वालिटी तो देखो, ऐसा आप नहीं कि देखो ना, आपको क्वालिटी नहीं है, आप उस पे कृपा आप बरसाए चले सुंदर जा की रहे हैं। बात कर रहे हैं आप, मैं प्लेयर्स के नाम गिना दूंगा यार, अमित मिश्रा, प्रज्ञान ओझा, चलो युविंदर चहल का नाम मैं ले लेता हूँ। ऐसे बेचारे आए और चले गए, इनको पता भी नहीं है। चले गए तो क्या मैं वापस आऊंगा, नहीं आऊंगा, कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, IPL में जीजान लगा दी, फिर कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ ठीक है, कुछ सवाल और ले लेते हैं भाई दर्शक हमारे और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। समीर का एक सवाल है सर, कह रहे हैं सीरियसली आई डोंट फील एनी कनेक्शन विद दिस इंडियन टीम, डेली प्लेयर चेंज हो जाते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता, कहाँ से बॉन्डिंग हो पाएगी फैंस की? 90s के जनरेशन के फैंस के लिए हॉरिबल थिंग है। नहीं, बिल्कुल इस बात को सही है, और खुद ही इस बात को मोहम्मद कैफ भी कह रहे हैं कि भाई टीम के अंदर जब देखो इनसिक्योरनेस आती है ना, तो फिर टीम एक नहीं हो पाता है। फिर हर कोई क्या होता है, चुप हो जाता है, हर कोई अपने में बिजी हो जाता है कि मैं अपना इंप्रूवमेंट कैसे करूं, टीम का तो देखा जाएगा। अब बाकी जब टीम बनती है ना कि चल आज टीम की तरह खेलते हैं, जीतते हैं,
तो वो अलग होती है। तो ये बिल्कुल है, बात है। कई टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे गौतम गंभीर के घर पे डिनर हुआ था, पूरी टीम को बुलाया गया था, वहां पर टीम बॉन्डिंग एक्टिविटी का हिस्सा था वो भी। नहीं, बिल्कुल पार्ट था ये, जेस्चर पार्ट था, बिल्कुल होना भी चाहिए। बाकी टीमों को भी, मतलब MS धोनी भी ये करते थे, ठीक है। ये पार्ट का हिस्सा है। लेकिन फिर भी देखो एक मेरा सवाल भी आप लोगों ने, सर हम परमानेंट गौतम गंभीर की बात करते हैं, कप्तान की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों इतना प्रोटेक्टिव हम रहते हैं शुभमन गिल के लिए कि भाई कैप्टन भी तो टीम बॉन्डिंग बनाएगा ना? बिल्कुल सारी बॉन्डिंग सब कुछ गंभीर ही करेंगे, कैप्टन क्या करेगा? बिल्कुल कैप्टन खेलेगा, कैप्टन कोच की बात सुनेगा, कैप्टन चिन्हकर्ता की बात सुनेगा। कप्तान रहना है तो कप्तानी कर, अरे जो चार लोग को कप्तानी पार्टी तो करता देगा, है। बुला के बैठा के टेबल पे खाना नहीं देखो, टीम होटल में चलता है, टीम होटल में चलता है ये सब। ये पहला ऐसा कैप्टन है ना, आप देखिए इंडियन क्रिकेट उठा के जो सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ खेल रहा है। इससे पहले जो कैप्टन बना, या तो वो उनके सीनियर थे साथ में, या तो बहुत जूनियर लोग थे। तो ये पहला ऐसा जिसका आप टीम उठा के देखेंगे ना, 7-8 उसी के एज ग्रुप के लोग हैं। तो या तो वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखे, या तो वो तानाशाह बन जाए। तो प्रोटेक्टिव वाला मामला नहीं है। शुभमन गिल के साथ ऐसा वो जो घिराव है ना, वो 7-8 प्लेयर उनके मतलब उसी ग्रुप के हैं, तो वो दोस्ताना माहौल में रहता है। उनके बारे में क्या मतलब क्या वो जाके वो करेंगे? तो उसमें इसीलिए गौतम गंभीर की बात ज्यादा क्यों हो रही है? फिर तो लीडरशिप क्वालिटी में सवाल उठेगा। नहीं, लीडरशिप क्वालिटी देखिए, लीडरशिप तो वो ग्राउंड पे है ना। जो आप बाउंडिंग की बात करें, मैं उसमें आ रहा हूँ कि जो गौतम गंभीर बार बार टारगेट हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं कि गौतम गंभीर का रोल है इन सबको इंस्ट्रक्ट करना है और डिसिप्लिन में रखना। अब आप ही डर पैदा करके रखेंगे, आप हर 2 मैच बाद टीम चेंज करते रहेंगे, कप्तान कहाँ तक करेगा भाई? कप्तान तो आपको जाके बोल ही सकता, बेचारे ने अहमदाबाद में बोला तो कि स्पोर्टिंग विकेट चाहिए, आपने कोलकाता में दे दिया टर्निंग ट्रैक लड़के। क्या आपने शुभमन गिल से बात की थी कि वो टर्निंग ट्रैक पे खेलना चाहते हैं? मेरा जवाब ना है इसमें। शुभमन गिल कतई तैयार नहीं थे कि उनको दिया जाए कि ऐसा टर्निंग ट्रैक। जो बंदा 800 रन बना के आ रहा हो इंग्लैंड में, उसको आप कह दो कि अखाड़ा खेलो, जिंदगी में तैयार नहीं होगा। फिर तो आप कमजोर कप्तान है, अगर आप रेडी नहीं, आपके सामने भाई मजबूरी है। फिर वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक कोच जो है कप्तान लेके आया है, तो आपको सुनना पड़ेगा उसकी। कप्तान जब कोच लाता था तो कोच चुपचाप बैठा होता था। अब रणनीति देखो ना, अब उठा के देख लो। कप्तान हमारे यहाँ जो डोमिनेंस कप्तानों की रही है, वो इसलिए रही है कि वो अपने पसंद के कोच लेके आए। और ये डायलॉग तो मुझे लग रहा है मैं बोल के अब थक गया हूँ कि अब इसमें क्या है, ये भैया पहले कोच चुना गया, कोच ने कहा नहीं हमको ये कप्तान चाहिए, एक डमी कैप्टन चाहिए, आप ला के डमी कैप्टन दे दिया आपने। अब उस कैप्टन को है अब या तो वो सीधे कहते हैं ना विद्रोह कर दे पूरा कि हाँ नहीं भैया मुझे सुनना नहीं है। सुजीत इसी भी लिख रहे हैं कि शुभमन गिल केवल अपने लिए खेलता है। नहीं, ये कहना गलत है। देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, और इंग्लैंड में तो रन बनाना जहाँ मुश्किल था, अगर 700 रन बना के आ रहा है आदमी, आप 2-2 बराबर करके आ रहे हैं। दीपक कुमार लिख रहे हैं कि सर आप लोग जायसवाल पे बात नहीं करते, जायसवाल दोनों इनिंग में फ्लॉप है। तो फ्लॉप है तो एक मैच ही फ्लॉप हुआ है भाई। अब इंग्लैंड में 400 से ज्यादा रन बना के आए वो टेस्ट डिफरेंट मत करिए, फ्लॉप है तो है बस। नहीं तो हम बोल रहे हैं फ्लॉप है, लेकिन आप क्या 2 इनिंग से ये तय कर देंगे यशस्वी जायसवाल बाहर हो जाए? फिर तो सबसे पहले गौतम गंभीर बाहर होने चाहिए जो इतने मैचेस हरवा रहा है। तो सिर्फ 2 इनिंग से आप जज नहीं कर सकते ना कि अब ये खिलाड़ी खराब हो गया। दो जहाँ सबने रहता फैलाया, उसमें अगर जायसवाल थोड़ा सा भी दही डाल रहे हैं तो मुझे लगता नहीं गलत है। हाँ ठीक है, देखो जायसवाल के बनाए तो हमारे दोनों ओपनर चल रहे थे तभी बनाए ना। तो स्पोर्टिंग विकेट थी ना वहाँ पे। आप रन तो बनाए जहाँ स्पोर्टिंग विकेट मिला आपको बनाने के लिए। अब ऐसे बट सर यही खेल के तो बड़े हुए हैं ना। कौन सा? इन विकेट्स पर भी खेला है ना, इन विकेट्स पे खेला है, लेकिन आप गेम चेंज करते हो ना। आप जब इंडियन टीम में आते हो, एक इंडियन टीम में आने के बाद ऐसा थोड़ी होता है कि आपको रणजी से उठाया गया तुरंत इंडियन टीम में खेल लेते हो। फिर आप जाते हो हमारे फाउंडेशन में, वहां आपको प्रैक्टिस दी जाती है, वहां पिचे आपको इस तरह से मिलती हैं, फिर आप आके खेलते हो, इंडियन कैंप में खेलते हो। तो एनसीए से जो आपका सफर तय होता है ना इंडियन टीम तक, तो 1 साल 1.5 साल आपके पूरी टेक्निक पे काम किया जाता है। उसके बाद आप इंडियन टीम के लिए खेलते हो, तो चीजें बदलती हैं, आप सप्तांश बदलते हो, आप पोजीशन बदलते हो खेलने का, आपके चीजें चेंज की जाती है ताकि आप टेक्निक आपकी चेंज की जाती है। ये तर्क यहाँ पे सही हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप 123 रन नहीं बना पाओगे? नहीं देखो, एक बात ये समझ लीजिए, अगर आप अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं, आप नेशनल टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल वही मेरा पॉइंट है कि हम बल्लेबाजों पे भी बात कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बल्लेबाज कितने? 3 के बारे में बात करनी, कर लो 3 के बारे में बात। बाकी तो आपके 6 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, उन 6 को छोड़ दो। तो 2 ही खेले ना, शुभमन तो इंजर्ड हो गए, सिर्फ यशस्वी जायसवाल थे। और नहीं ऑलराउंडर नहीं बना पाएंगे ना सर। भैया मैं टेस्ट क्रिकेट में हर्षित राणा की जरूरत पड़ेगी। देखिए ऑलराउंडर सिर्फ एक है इस टीम में, वो है रविंद्र जडेजा। बाकी सब बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर हैं। वॉशिंगटन सुंदर हो या अक्षर पटेल हो, मैं उनको ऑलराउंडर की श्रेणी में इतनी जल्दी नहीं रह सकता टेस्ट क्रिकेट में। ये जो लोग रख रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं उन क्रिकेटर्स के साथ। व्हाइट बॉल का ऑलराउंडर तो है ना ये लोग। व्हाइट बॉल के लिए फिर वही बात है, आप हार तो टेस्ट मैच रहे ना, टेस्ट मैच की बात कीजिए। आप क्यों खिला रहे हो व्हाइट बॉल के ऑलराउंडर को? क्यों आप रेड बॉल में खिला रहे हो टेस्ट मैच में ऑलराउंडर के तौर पे? नहीं खिलाना चाहिए एकदम।
भाई क्रिकेट, ये टेस्ट क्रिकेट है स्पेशलिस्ट हाँ। खिलाड़ियों के लिए। आपके जो टॉप 6 जो है स्पेशलिस्ट बैट्समैन होंगे, एक ऑलराउंडर होता है, हाँ। वो चाहे कीपर आप रख लें चाहे एक ऑलराउंडर रख लें, मुझे वो टीम बाकी भी याद आ रही है। होते मैच हैं। से पहले जो टीम बनाई थी अमृतसर आप लेकर आए थे, जी। अक्षर पटेल नहीं थे उसमें, आपने साई सुदर्शन नहीं को मैं डाला साइज हुआ तो था। से रखा होता, इसीलिए जामुन आ से रहे रखा ना, होता। अमरीत भाई टीम नहीं मानेगा, हारेंगे आप। सुन लो गौतम गंभीर, मेरी बात मान लिया करो, जो टीम दूं वो खिलाओ, जीत के जाओ। नहीं, कैफ ने इस पे भी तर्क रखा है। कैफ का कहना है कि देखिए वहां पर वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी की क्योंकि वो चेन्नई से आते हैं, स्पिन खेलना जानते हैं। उनका कहना है अगर 6-7 पर वाशिंगटन सुंदर होते, नंबर 3 पर सुदर्शन होते, वो भी साउथ से आते तो इंडिया जीत जाता। नहीं देखो, साई सुदर्शन को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं, अब ये तो मैं रिटर्न गारंटी कोई नहीं दे सकता कि ये खेलेगा तो आग उगल देगा और दुनिया जीत लेगा, लेकिन कहानी इतनी सी जरूर है कि भैया ये बंदा खेलेगा तो जो रन हम हारे हैं, 30 रन से हारे हैं, वो मार्जिन कंप्लीट हो जाती है उसमें, क्योंकि वो प्रोफेशनल बल्लेबाज है, उसका काम ही वही है। और स्टार्टिंग में जब थोड़े बहुत फास्ट बॉलर आते हैं, आप लगातार कंटिन्यू स्पिनर लेके नहीं लोग जाते तो हो। अभी कह रहे हैं गिल होते तो 30 रन बन जाते हैं, गिल नहीं नहीं बिल्कुल थे। बन जाते, नहीं इसमें नो डाउट। अगर गिल खेल रहे होते हैं हाँ। और एक साई सुदर्शन एड ऑन होते हैं अपनी ठीक है। प्लेइंग 11 में, हाँ। तो आज जो हम ये बात कर रहे हैं तो हम गौतम गंभीर की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे थे चलो देखो उनका एक नया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। बट मैं ये कहूंगा जो होता अच्छे के लिए होता है, भगवान ने जो किया अच्छा किया, ताकि गौतम गंभीर भैया आप 6 बॉलर लेके उतर रहे हो, मतलब ये तो आउट ऑफ बॉक्स है, उसमें ठीक है। 4 ऑलराउंडर, भाई ये ना चलेगा। ठीक है, चलते चलते एक बार टीम पे बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को बुला लिया गया भाई, इंडिया ए का मैच खेल रहे थे, वहां भेजा गया था, फिर बुलाकर लाए ईडन गार्डन में, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। तो नीतीश कुमार रेड्डी की खेलने की पूरी उम्मीद है क्योंकि वो ऑलराउंडर कोटे से आते हैं। नहीं तो अब फिर मतलब ओपन करेंगे नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 4 नंबर हाँ तो नीतीश रेड्डी। हाँ तो गिल बाहर चले गए तो ऑलराउंडर एड ऑन हो गया, ऑलराउंडर ही आ वो गया, प्लेइंग बस 11 पूरी बढ़िया। आपकी। तो एक और ऑलराउंडर बुला के यशस्वी और केराउल को भी ड्रॉप करें, पूरा ऑलराउंडर खिला लें 11 की, क्या दिक्कत है? हाँ। 2 ऑलराउंडर तो ढूंढ सकता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में। नहीं अगर पता है तो मैं सजेस्ट कर दूंगा 2-3 नाम कि भैया ये ऑलराउंडर्स हैं, इनको आप खिला दो। लेकिन रेड्डी तो खेलेंगे ना, लग रहा है। लेकिन क्यों खेलेंगे? मेरे को मुझे समझ नहीं आ रहा। बिना अभी तो पिच हम सबने देखी नहीं है, आप अगर नीतीश रेड्डी को खिलाना है तो चलिए, उस दिन इन्होंने अपनी टीम बनाई थी, इस बार आप बता दीजिए अपनी अब टीम। तो टीम यार मैं तो उत्कर्ष, अभी तो देखिए मैं होता राजू भाई मैं एक मिनट में रोक रहा हूँ, मैं तो गौतम गंभीर के पांव पकड़ने को तैयार हूँ भाई। एक मौका मुझे भी दे दो, खिला दो, कोई मैच फीस नहीं लूंगा, उल्टा जो आप बोलेंगे वो करके जाऊंगा। एक मैच इंडिया खेलने का तमगा मेरे ऊपर भी लग जाए, इंटरनेशनल प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर में भी हो जाऊंगा, फिर तुम भी बोलोगे ना कि हमारे साथ हैं पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी अमृत आनंद। एक मैच खेले हुए। बिल्कुल। राजेश से चलते थे, टीम बता दीजिए आपके हिसाब से परफेक्ट क्या है? टीम तो पहले तो उनको एक बैट्समैन बुलाना चाहिए था, अगर शुभमन गिल नहीं है अवेलेबल लेके चलते हैं जयसवाल राहुल अपनी। नंबर 4 पे मैं होता तो मैं या तो करुण नायर को वापस बुलाता टीम में, या मैं किसी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अच्छा कर रहा है उसको बुलाता, सरफराज को बुलाता। मैं नीतीश रेड्डी को नहीं ले आता क्योंकि ऑलरेडी आप बैटिंग से आ रहे हो, फिर आप एक ऑलराउंडर ले आ रहे हो। मतलब आप बैटिंग आपकी चल नहीं रही है, मतलब सोच के दुहाई देता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ कि आपके बैट्समैन चल नहीं रहा, फ्लॉप है, आप 150 रन नहीं बन रहे। आपने क्या भैया क्या चेंज किया आपने? नीतीश रेड्डी को वापस बुला रहे हैं यार। नीतीश रेड्डी इज नॉट अ बैट्समैन भाई, ये तो मानो ये ऑलराउंडर है यार। वो तो बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है सर, ऑलराउंडर ही तो चाहिए ना टीम में आज की तारीख में, ये तो विडंबना है ना। टीम को नहीं चाहिए। नो 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 नो, गौतम गंभीर को चाहिए। इस डर को चाहिए, उस डर को पहले हटाना पड़ेगा आपको गुवाहाटी से, कि आप उस डर के साथ अगर गुवाहाटी गए तो फिर मैच हारेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि डर से हटे, आप एक अच्छी विकेट वहां पे बनाने दें वहां के क्यूरेटर को। और ये पता नहीं बीसीसीआई क्यों नहीं इंटरवीन करता है, तो बीसीसीआई को सीधे बोलना चाहिए कि भैया यहाँ पे हमारी चलेगी, हम जैसी विकेट दे रहे हैं आप उसमें खेलो। यहाँ तो सीधे इंस्ट्रक्शन नहीं, ये तो डिमांड मांगने वाले सिस्टम ही खत्म करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई कोई कप्तान कोच पिच जैसे पिच फिल्टर देगा, जो स्टेट बॉडी आपको दे रही है, जो नेशनल बॉडी आपको दे रही है, आप उस पिच पे खेलिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल मुकाबला खेल रहे रवि हैं। शास्त्री का स्टेटमेंट याद है जब वो कोच थे, एक बार मैच के बाद आए थे, अपनी स्टाइल में बोला था पिच को हटाओ, 20 विकेट लो, जीतो। उनका कहना पिच विच देखो ही मत। अरे भाई आप क्यों देखना है, क्यों बात करनी पिच के बारे में? अच्छा क्रिकेटर तो भाई किसी विकेट पे जाकर रन बनाएगा, किसी विकेट पे जाकर लेगा विकेट, तो मतलब उसको जरूरत ही नहीं पड़ती ना। अब 80s की आप वेस्ट इंडीज उठा लें, उन्होंने पिच की बात ही नहीं करनी है। वो 250 रन भी बनाओगे तो 250 बनाने नहीं देंगे आपको। तो थे उनके पास बॉलर ऐसे, तो इंडिया में आके इंडिया में 2.5 दिन में हरा के गए आपको। नहीं तभी कहा गया ना कि रवि शास्त्री विराट का युग स्वर्णिम युग था इंडियन क्रिकेट में। था बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट में तो मैं मानता हूँ, टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त क्रिकेट खेली उस टीम ने। रवि शास्त्री की सर्विसेज फिर यूज की जा सकती है, आपको लगता है? बुलाना चाहिए अगर आपके पास नहीं है, अगर वापस आपको टीम को पटरी पे लेके आना है और कम से कम साल 2 साल टेस्ट क्रिकेटर आपको तैयार करने हैं, तो फिर आपको लाना चाहिए भाई। उस एरा में आप फास्ट बॉलर देखें तो टीम में कोई डर का कोई डर नहीं था सब। भाई मुझे याद है गोल्ड में जब पहला इनका असाइनमेंट था, श्रीलंका का मैं था, वो कवर कर रहा था 2018 में। गोल्ड टेस्ट मैच हम हार गए पूरी तरह से, रंगना हैरत ने हमारे 5-6 आउट कर दिए। नेक्स्ट टेस्ट मैच कोलंबो में कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं, रवि शास्त्री ने बोला कि हम सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने पूछा उनसे, रवि भाई हार के बाद कौन सेलिब्रेट करता है? बोले नहीं आज सबको छुट्टियां, सब सेलिब्रेट करेंगे, नेक्स्ट डे ग्राउंड पे बात होगी। सेलिब्रेट सब मस्ती करी, घूमा टहला। अगले दिन आए उन्होंने, दोनों मैच जीते, 2-3 जीते हम। उसके बाद एक टेस्ट मैच हारने के बाद। तो ऐसा कैप्टन भी चाहिए ना आपको।
ये हर समय लट चलाते रहिए, हर समय एक्सपेरिमेंट करते रहिए। नहीं यार, वो आप जो है बॉल में हार गए तो ये बैट्समैन नहीं चले, बदल दो यार पूरी टीम, ऑलराउंडर खिला दो 5-6। नहीं किया उन्होंने, सेम टीम खेली, जो टीम वही खेली। चेतेश्वर पुजारा ने रिकॉर्ड बनाया उसके बाद कोलंबो में 5 दिन बल्लेबाजी करने का। हार्दिक पांड्या भी थे उस सीरीज में। हार्दिक पांड्या भी थे नहीं, उसमें स्टुअर्ट बिन्नी थे उस सीरीज में। स्टुअर्ट बिन्नी ने भी बड़ा क्रूशियल एक विकेट लिया था जिससे हम वो मैच जीते थे। तो आप बिलीव करेंगे तभी होगा ना। ठीक है, अगर आप स्टुअर्ट बिन्नी को ले गए हैं और स्टुअर्ट बिन्नी को कहते हैं वो ओपन अच्छा, करिए, वो सोचिए तो all-rounder हम भी लोग देगा। इतनी बातें कर रहे हैं। दो नाम आ गए, रवि शास्त्री, वीवीएस लक्ष्मण, आप भी एक दे दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यही मतलब अब रवि शास्त्री बेचारे जो टॉस होता था वो हर समय रहते हैं, तो सोचो कितना गुस्सा उनको आता होगा। मन तो करता होगा उन लोगों को घुसड़ मार दो जाकर एक, मतलब क्या टीम को लेके जा रहा है या क्या। अच्छा, पहले तो भैया एक चीज हमने देखी हुई थी कि लोग बात करते थे, कप्तान हो गया, कोच हो गया, सारे फॉर्मर प्लेयर्स होते थे, बात होती थी कि ऐसे करते, वो सब व्हाट डिस्कशन था। सर आपको एक नाम पता है कि एक नाम है जो जिन्होंने गौतम गंभीर को डिफेंड किया है? सुनील गावस्कर साहब इकलौते शख्स हैं जिन्होंने डिफेंड किया गौतम गंभीर को, कहा है कि भाई पिच जैसी चाहिए थी वैसी दी गई, बल्लेबाजों की गलती, मैं गंभीर की बात से सहमत हूँ। हाँ, तो पहली बार हुआ है ये? नहीं, बिल्कुल सुनील गावस्कर साहब ने सही बोला हुआ है। गौतम गंभीर की शायद बात सुन लिया होगा कि वो इंटरनेशनल बोर्डिंग 5 मिनट पहले नहीं करते हैं और इंटरनेशनल काम नहीं करते हैं, जिसके कारण वो टैक्स बचा सके। पान मसाले की ऐड नहीं करते हैं, तो उनको लगा होगा भाई मेरा ब्रांड एम्बेसडर खराब हो जाएगा। तो ठीक है यार, हर किसी के घर में पैसे आने चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो चाहे कोई भी हो। ठीक है, और साथ में एक से अगर मैच भी जीत जाएंगे गुवाहाटी में तो एक से सीरीज बराबर हो जाएगी, वो भी हमारे लिए भाई बहुत बड़ा सुकून होगा। यहाँ पर देखते हैं वो होता है नहीं होता है भाई। एनालिसिस हमारा चलता रहेगा। इनसाइड स्टोरी का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर।